हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का रिजल्ट आज जारी होने वाला है। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं, आज आपके रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना है और ये कब कितने बजे जारी होगा वो भी चीज़ें बताएंगे। अप्रेंटिस का आज जारी होगा या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को भी क्लियर करेंगे। तो जो भी अप्रेंटिस साथी चैनल पर पहली बार आओगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको पल पल की यहाँ मिलती रहती है। साथियों आइए आप लोगों को बिना समय आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो एक साइट है सरकारी रिजल्ट के नाम से, आप लोग जानते होंगे कि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती हैं, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम रिजल्ट, उसके बारे में यहाँ पे पूरी प्रॉपरली जानकारी दी जाती है। तो इस पर देखिए क्या शो कर रहा है, वो सारा चीज़ आपको दिखाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को दिखाने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिएगा साथियों। और कहने का मतलब है कि देखिए इसमें कोई चार्ज नहीं देना होता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यूपी होमगार्ड रिजल्ट 2026 सुन आप लोगों का यहाँ पे ये शो कर रहा था, और आपके इसके नीचे जस्ट आप लोगों का शो कर रहा था आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2026 सुन। मतलब आपके जो ग्रुप डी का रिजल्ट सुन मतलब जारी करने का यहाँ पे अपडेट आ रहा था इस साइड पे, उसके जस्ट ऊपर आपका यूपी होमगार्ड का भी आ रहा था। लेकिन यूपी होमगार्ड यानी कल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और आज ग्रुप डी की बारी है। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि ग्रुप डी के जस्ट ऊपर ही यहाँ पे आप लोग देखिए खुद यूपी होमगार्ड का शो कर रहा था, यानी 28 जून को इसको जारी कर दिया गया है। और ये रही बात आपकी ग्रुप डी की, तो ये आज 29 जून आज हो चुका है और आज आप लोगों का 2 बजे से 5 बजे के बीच में आप लोगों के रिज़ल्ट जारी होने की संभावना है। तो जो भी लोग ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं यहाँ पे आप लोग खुद देख लीजिए, यहाँ पे देखिए आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट 2026 सुन, फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे यूपी होमगार्ड रिजल्ट 2026 सुन। देखिए यहाँ पे ये आउट हो गया है, होमगार्ड अब सुन नहीं दिखा रहा है, यूपी होमगार्ड रिजल्ट 2026 यहाँ पे आउट कर दिया गया है। तो ये सारा कुछ आपके सामने इसलिए हम दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें पता चल पाए कि हाँ आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। और ये आप लोगों का 2 बजे से 5 बजे के बीच में ही जारी होने की संभावना है। और रही बात, देखिए काफ़ी अप्रेंटिस के मन में ये डाउट बना हुआ है कि उनका आज फाइनली रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा। तो उनको बता दें कि 10वीं 12वीं या अप्रेंटिस हो, किसी भी मतलब बेस पे आपने ग्रुप डी में फॉर्म भरा हो तो स्कोर कार्ड 10 सभी का आना है। और रही बात 10वीं कैंडिडेट का, तो देखिए 10वीं वाले जो हैं उनका पीईटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड करके बुलाया जाएगा। और कहने का मतलब है कि अप्रेंटिस कैंडिडेट का ये कहना था कि सर हमारा फाइनल अगर जारी करना है तो रेलवे हमारा फाइनल रिजल्ट जारी कर दे, कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, कम से कम ये चीज़ें तो पता चल जाता है कि होना है या नहीं होना है। तो उसको लेके हम लोग काफ़ी परेशान नहीं रहते। तो कहने का मतलब फ़ाइनल रिजल्ट अभी जारी नहीं हो सकता। उसका कारण आप लोगों को हम बता दें। देखिए साथियों, अगर मान लीजिए किसी जोन में 100 वैकेंसी है जिसमें से 80 वैकेंसी दे दी गई ओपन को, 20 वैकेंसी दे दी गई अप्रेंटिस को, तो अप्रेंटिस का फाइनल जारी करना है डेवी और मेडिकल के लिए, तो 20 सीट पर 20 ही लोगों को बुलाया जाएगा, चाहे वो सीसी नॉन सीसी हो, जो भी लोग टॉप में आएंगे उनको बुलाया जाएगा किसी कैटेगरी से हो। फिर यहाँ पे आपका 80 सीट है तो पीईटी के लिए फिजिकल के लिए तो कम से कम 120 लोगों को बुलाया जाएगा, क्योंकि फिजिकल में काफ़ी लोग बाहर होंगे जो 35 किलो का वजन लेके चलना है, रनिंग करना है, तो इस वजह से एक्स्ट्रा लोगों को ही रेलवे बुलाएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे आप लोगों को मतलब आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी मिली थी कि जो कैंडिडेट अप्रेंटिस हैं अगर वो ओपन कैंडिडेट के बराबर या उससे ज़्यादा नंबर लाते हैं तो ये लोग ओपन में चले जाएंगे, 20% कोटा से निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर ये लोग 20% कोटा से निकलेंगे, ओपन में जाएंगे, तो ये चीज़ें कब क्लियर होंगी, ये सबसे बड़ी चीज़ जानने की बात है। तो जब तक इनका फिजिकल होगा नहीं, फाइनल मेरिट इनकी कितनी जा रही है ये क्लियर होगा नहीं, तो कैसे पता चल पाएगा कि कितने अप्रेंटिस ओपन में जा रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना रहें। हमने आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया कि जैसे अगर मान लीजिए कोई अप्रेंटिस, देखिए 20 सीटें यहाँ पे आपको दिखाते हैं, देखिए 20 सीटें अप्रेंटिस की है, तो 20 ही लोगों को बुलाया जा रहा है। और यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि मान लीजिए अप्रेंटिस का कट ऑफ चला गया फाइनली 45 और इनका 60 गया ओपन का। तो अब ऐसे तो कैंडिडेट है नहीं कि सभी का केवल और केवल 45 ही मतलब अप्रेंटिसों का होगा, किसी का 60 भी होगा, किसी का 70 भी होगा। तो ये लोग ओपन में जाएंगे, तो कहने का मतलब कैसे जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि ओपन का 60 कट ऑफ गया है, जो अप्रेंटिस 60 नंबर 61 नंबर लाया ओपन में चला जाएगा, क्योंकि अभी इनका फाइनल तो जारी नहीं हुआ है, रनिंग के बाद ही जारी होगा। तो इस वजह से आप लोगों को फाइनल देखने को मिलेगा थोड़ी इंतज़ार के बाद।
जब इनका फाइनली जारी हो जाएगा कितने अप्रेंटिस का सिलेक्शन हो रहा है ओपन में, तभी क्लियर हो पाएगा। आप लोगों को यही बताना चाह रहे हैं ना कि जैसे ये देखिए 80 सीटों का कट ऑफ पीईटी के लिए 60 गया है और इसका 20 सीटों के लिए 45 गया है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब ओपन कैंडिडेट में ये सीसीए नहीं जाएंगे तो आप ही अप्रेंटिसों का नुकसान होगा। और असली कारण यही है कि आप दोनों लोगों का फाइनल रिजल्ट एक साथ अभी नहीं जारी हो सकता, केवल और केवल स्कोर कार्ड ही सीसीए का जारी होगा। इसका कारण आप लोग खुद समझ लीजिए और खुद अपने मतलब माध्यम से सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। और जब तक सीसीए कैंडिडेट ओपन में नहीं जाएंगे तो सीसीए को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, केवल और केवल 20% ही लोग सेलेक्ट हो पाएंगे। तो असली कारण यही है कि आप लोग दोनों लोगों का रिजल्ट नहीं साथ में आएगा। एक महीने का हमने आप लोगों को बताया था कल के वीडियो में कि मतलब 20 से 25 दिन आपको कम से कम मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद रिजल्ट आने के बाद समय देते हैं पीईटी की तैयारी के लिए। 10 दिन पीईटी में लगेगा, 5 दिन बाद मान के चलिए कि आप लोगों को फिर से डीवी मेडिकल के लिए समय लग सकता है उसमें लिस्ट तैयार करने में। तो ये सब कारण हमने आपको बताया था, तो बिल्कुल ये सब कारण आप लोगों को खुद अपने से सोच लीजिए कि ये बिल्कुल सही है। और जो भी इस तरीके से आपको बता रहे हो कि नहीं दोनों लोगों का साथ में आ जाएगा, तो ये चीज़ें संभव तो है, लेकिन इसमें नुकसान अप्रेंटिस को होगा, क्योंकि ये चीज़ें तो पता नहीं चल पाएंगी कि कितने अप्रेंटिस ओपन में जाएंगे। जब तक ओपन का कट ऑफ फाइनली नहीं पता चलेगा तो ये चीज़ें संभव नहीं है। तो असली कारण यही है कि नुकसान अप्रेंटिसों का ही होगा। एक महीना बाद ही रिजल्ट आए, कम से कम ये तो हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हर जोन में 80 बच्चे, 100 बच्चे, 50 बच्चे इस तरीके से जब ओपन में जाएंगे तो कम से कम मान के चलिए कि 1000-1500 कैंडिडेट टोटल सभी जोन के मिला के ओपन में जाएं, तो इतना ज़्यादा और भी अदर अप्रेंटिसों का सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। आज के जो रिजल्ट आने या कल के रिजल्ट आने की जो संभावना बनी हुई है कि आज ही कल में जारी होगा, क्योंकि रेलवे के हिसाब से आज ही और कल 2 ही दिन बचा हुआ है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जून के एंड में हम जारी कर देंगे, यानी आखिरी सप्ताह में। तो 29 जून आज हो गया है, कल 30 जून, 2 दिन का समय है जब भी जारी हो जाए। लेकिन पूरी की पूरी संभावना है कि आज ही जारी हो जाए। आज मंडे हो चुका है, यानी सोमवार हो चुका है। तो अगर जारी होना भी रहेगा तो ये आपको 2 बजे से 5 बजे के बीच में ही जारी होगा। और दूसरी चीज़ें आपको बता दें कि जो कैंडिडेट इस तरीके से परेशान हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर सेकेंड डीवी के लिए कितना वेट करना पड़ेगा। तो देखिए आप अप्रेंटिस हैं, आपका जो सेकेंड डीवी होगा वो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आपका सेकेंड डीवी होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉन सीसीए बाहर होंगे या जो भी लोग डीवी में बाहर होंगे तो सीटें खाली होंगी। तो रेलवे का यही कहना था कि हम एक भी सीट खाली नहीं छोड़ेंगे, उसमें कैंडिडेट को बुला के सिलेक्शन करके सीटों को हम फाइनल करेंगे। तो ये तो ज़रूरी है कि सेकेंड डीवी में बुलाया जाएगा, लेकिन अभी इसका कोई मतलब एग्जैक्ट नहीं है कि 1 ही महीने में बुला लिया जाएगा, 2 महीने में बुला लिया जाएगा, 6 महीने में बुला लिया जाएगा। क्योंकि देखिए 2019 की भर्ती जो 23 में कंप्लीट हुई है उसका अभी तक जो सीटें खाली रह गई है ओपन कैंडिडेट का अभी तक जारी हो रहा है। 5वां 6वां कहीं पे चौथा, इस तरीके से लिस्ट जारी करके बुला के डीवी कराया जा रहा है। तो इसमें अब एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता पाएगा कि सेकेंड में कितना दिन समय लग सकता है। बाकी आप लोग वेट कर सकते हैं और आगे तैयारी करिए। उससे पहले आप लोगों का कहीं और सिलेक्शन हो जाता है तो और बेहतर है। लेकिन जो असली कारण था कि दोनों लोगों का रिजल्ट क्यों साथ में नहीं आ रहा है, तो उसका कारण भी हमने बता दिया कि ये मान लीजिए ओपन का अभी पीटी के लिए कट ऑफ होगा और इनका फाइनल के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे मतलब क्लियर नहीं हो पा रही थी कि कितने लोग ओपन में जाएंगे। असली कारण यही था। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और जो हमारे तक अपडेट आती है, जो जानकारी आती है आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं। धन्यवाद।